जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल गुरु के संदेश में। हिंदू धर्म शास्त्रों में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि हर साल इस तिथि पर महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। ये दिन शिव शक्ति के मिलन का माना जाता है। दरअसल महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन ही भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का व्रत और पूजन करने से जीवन के तमाम दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। यही नहीं, अगर किसी के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ उपाय भी बताए गए हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल कब है महाशिवरात्रि? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर हो जाएगा। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 प्रहरों में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी और इसी दिन इसका व्रत भी रखा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। ऐसे करें भगवान शिव की पूजा। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत ईश्वर के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ सफेद वस्त्र धारण करें। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिवलिंग का जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र और बेर आदि चीजें अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें। चलिए जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन क्या खाएं और किन चीजों के सेवन से करें परहेज। ये चीजें खाएं। व्रत में कई चीजें आप नहीं खा सकते हैं। ऐसे में व्रत में फलों का सेवन कर सकते हैं। यह सेहत के लिए फायदेमंद रहते हैं और व्रत में इन्हें खाया भी जा सकता है। शिवरात्रि के व्रत में आप केला, संतरा, सेब, लीची, अनार आदि फलों का सेवन कर सकते हैं। चाय पीने से बचे, लेकिन दूध से बनी ठंडाई पी सकते हैं। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है, जो पेट के लिए भी लाभदायक है। सादा दूध न पीकर उसमें ड्राई फ्रूट्स, केसर, इलायची आदि वाला दूध पी सकते हैं। शिवरात्रि में पानी का भरपूर सेवन करें। महाशिवरात्रि के व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। आलू, कद्दू, अरबी और लौकी जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। सिंघाड़े या कुट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं। ये न खाएं। व्रत में अधिक तला भुना खाने से बचना चाहिए। कई लोगों को तला भुना खाना ही पसंद होता है और वह व्रत में भी इसका सेवन करते हैं, लेकिन उपवास में तला भुना खाने से पेट दर्द, गैस और अपच की समस्या हो जाती है। इसलिए इनका सेवन बेहद कम करना चाहिए। आप महाशिवरात्रि का व्रत रखें या न रखें, लेकिन इस दिन लहसुन प्याज का सेवन न करें। पवित्र दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, इसलिए खाना बनाते समय लहसुन प्याज न मिलाएं। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे महादेव प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को लगाए इन चीजों का भोग। खीर। सफेद रंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन महादेव को सफेद रंग की चीजें भोग में चढ़ानी चाहिए। इस दिन भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भोग के रूप में चढ़ाए। मखाने या साबूदाने की खीर चावल की खीर की तरह ही तैयार की जा सकती है। ठंडाई। भगवान शिव को ठंडाई बेहद प्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकले विष को भगवान शिव ने पी लिया था। इससे उनके शरीर में जलन उत्पन्न हुई, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने भोलेनाथ को ठंडी चीजें खिलाई। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण किया है और नीलकंठ कहलाते हैं। भोग के रूप में ठंडी चीजें जैसे ठंडाई चढ़ाने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इससे उन्हें शीतलता मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन पर भगवान शिव को ठंडाई का भोग लगाना चाहिए। ठंडाई में भांग भी डाल सकते हैं। आटे या सूजी का हलवा।
हिंदू घरों में शुभ अवसर और व्रत त्योहारों पर सूजी का हलवा बनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध घी से तैयार आटे या सूजी के हलवे का भोग चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। खोया बर्फी। भगवान शिव को सफेद रंग की चीजें भोग में चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए मावा यानी खोए की बर्फी भी बनाकर भोग लगाना चाहिए। पंचामृत। हिंदू धर्म में पूजा पाठ में पंचामृत को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर तैयार की जाने प्रसाद को पंचामृत के नाम से जाना जाता है। इसमें अमृत के समान 5 चीजों को मिलाया जाता है और पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भोग के रूप में पंचामृत चढ़ाना चाहिए। भांग से बनी चीजें। भगवान शिव को भांग, धतूरा जैसी चीजें अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा के साथ साथ भांग भी चढ़ाना चाहिए। भांग को ठंडाई या किसी मिठाई जैसे पेड़े के रूप में भोग में चढ़ाया जा सकता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने और उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाने से महादेव भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य केवल आप तक जानकारी पहुँचाने का है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।